आज अगर बलूचिस्तान के सामने पाकिस्तान लाचार नजर आ रहा है तो इसकी वजह खुद वही है। भारत के रक्षा जानकारों के साथ पाकिस्तान की मीडिया का भी यही मानना है। बीएलए ने जिस तरह से बसों के काफिले पर हमला किया, पाकिस्तानी फौज का इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल साबित हुआ। पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती है। बलूच लड़ाकों के सामने नाकाम हुई पाकिस्तानी आर्मी। अपने ही बुने जाल में फंस गई पाकिस्तानी आर्मी। अपने जवानों की मौत के बाद अब क्या मुंह दिखाएगी पाकिस्तान की आर्मी? ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब सब कुछ कंट्रोल में कर लेने का दावा किया था पाकिस्तान की आर्मी ने। बलूच विद्रोहियों को नेस्तनाबूद कर देने की शेखी बघारने का काम करने वाले आर्मी अफसरों को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि इस दावे के कुछ ही घंटों के अंदर अंदर बलूच लड़ाके उनके जवानों को ही मौत के घाट उतार देंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं फ्रंटियर कॉर्प्स के अफसर ने इस हमले से पहले क्या बयान दिया था। दावा तो पाकिस्तान की आर्मी का यह भी था कि ट्रेन हाईजैक से जुड़े सारे विद्रोहियों को खास ऑपरेशन के बाद नियंत्रित कर लिया गया है और सुसाइड बॉम्बर्स को मारा जा चुका है। लेकिन आर्मी अफसर अपनी कमजोर इंटेलिजेंस को मजबूत करना भूल गए और नतीजा ये हुआ कि सेना को जवानों को ले जा रही बस को आसानी से निशाना बनाया गया। इस अटैक के बाद अब पाकिस्तान कई मोर्चे पर घिर चुका है। खुद पाकिस्तानी फौज के हाथ से नियंत्रण फिसल रहा है। सवाल ये भी है कि जब बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी फौज के आने जाने की हर जानकारी है तो इंटेलिजेंस के मामले में खुद पाकिस्तानी फौज कहां खड़ी है? इस हमले के बाद क्या पाकिस्तानी आर्मी की रणनीति और कमजोर हुई है? जानकारों की माने तो आर्मी पर हमला उन दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है कि पाकिस्तान की सेना लोगों की सुरक्षा की मजबूत गारंटी है। बलूचिस्तान आर्मी ने अगर पाकिस्तान के आर्मी कॉन्वॉय को टारगेट किया है तो शायद ये जो फिगर दे रहे हैं शायद वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, पर इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तानी आर्मी का कॉन्वॉय सेफ नहीं है। पाकिस्तान आर्मी ने ऑलमोस्ट 40,000 ट्रुप्स को डिप्लॉय किया हुआ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सेफ रखने के लिए। लेकिन सीपेक को सेफ रखना ये अलग ही बात है, लेकिन अगर वो खुद को सेफ नहीं रख सकते और इतनी सारी कैजुअल्टीज उनके ऊपर होती है तो उनके लिए ये खराब बात है। लेकिन क्या ये हमला सिर्फ पाकिस्तानी सेना की एक और हार के तौर पर देखी जानी चाहिए? जानकारों के मुताबिक इसका असर सुरक्षा के साथ साथ अब व्यापार के सौदों पर भी पड़ेगा। चाइना बहुत ही नाखुश हो गया है। चाइना का सोचना है कि पाकिस्तान आर्मी की क्षमता सीपेक कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने की, खुद को प्रोटेक्ट करने की काफ़ी कमज़ोर हो गई है और उन्होंने उनको इशारा भी दिया है जब तक आप ये वायलेंस नहीं रोकने में कामयाब होते, जब तक आप बीएलए का जो थ्रेट है जब तक ये नहीं रोक पाते, तब तक हम कोई नया ट्रेड प्रपोजल या नई इन्वेस्टमेंट इस इलाके में। और इन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान है। आतंक की जो पौध उसकी सरपरस्ती में पनपती रही है और लोगों के हक की आवाज दबाने की जो साजिश वो दशकों से करता रहा है, ताजा हमले उसी का नतीजा है। पाकिस्तान ने ही इस बीज बोया है। आतंकवाद पाकिस्तान ने ही शुरू किया है। अगर पाकिस्तान ने शुरू किया है तो पाकिस्तान ही खत्म करेगा और पाकिस्तान में खत्म करने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन अगर उनका बेस पूरा आदमी जो है एक इंडिया के ऊपर जाएगा और प्रोपेगेंडा करता रहेगा तो अब जो खुद जैसे क्लिंटन कहती थी, वो क्या कहा उन्होंने कि अगर आप सांप पालेंगे और ये सोच के पालेंगे कि सिर्फ अपने दुश्मनों को काटेगा, वो तो हो नहीं सकता, एक दिन आपको भी काटेगा। अब वही सांप अब इनको काट रहा। लगता नहीं कि अपने जवानों को खोने के बाद भी पाकिस्तान अपनी गलती मानेगा। उसकी आतंकी सोच का खामियाजा लोग भुगतते रहेंगे और वहां के हुक्मरान और सेना जिद पर अड़े रहेंगे। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन करता है। वो सबसे ज्यादा बलूचिस्तान से कोयला निकालता है, उससे पैसे कमाता है, मगर पाकिस्तान बताता है कि बलूचिस्तान का कोयला खराब है। बलोच कहते हैं कि अगर कोयला खराब है तो निकालते क्यों हो, मगर पाकिस्तान जवाब देने के बजाय बलोच लोगों पर जुल्म करता है। एक समय पाकिस्तान के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने किस तरह से लूटा है, ये देखिए। पाकिस्तान में गरीबी और भुखमरी की बात आते ही सबके जहन में बलूचिस्तान की तस्वीर आती है, लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं था। बलोच लोगों का गम इससे कहीं ज्यादा है। वॉइस ऑफ बलूच मिसिंग पर्संस के मुताबिक साल 2004 से अब तक बलूचिस्तान में 7,000 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं, जबकि इस मामले की जांच करने वाले आयोग का कहना है कि लापता लोगों के सिर्फ 454 केस ही हैं। बलूचिस्तान भले ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य हो, लेकिन वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान का खजाना भरने में ये राज्य
सबसे आगे रहता है। बलूचिस्तान के लोगों को बदले में सिर्फ अत्याचार मिलता है, जिसकी आवाज उठाने के लिए समय समय पर आंदोलन होते रहते हैं। ऐसा ही एक आंदोलन मेहरंग बलोच के नेतृत्व में पूरे पाकिस्तान में निकाला गया, लेकिन सेना समर्थकों ने यहाँ भी उन्हें खूब तंग किया। तो बलूचिस्तान के आम लोगों की तरह मेहरंग को भी पाकिस्तान की सेना के इशारे पर जुल्म झेलना पड़ा, जो उनकी तकदीर बन चुका है। मेहरंग के पिता को पाकिस्तान की सेना ने मार दिया और बाद में उनके भाई का अपहरण कर लिया। इसके बाद मेहरंग के नेतृत्व में बलूचिस्तान से हजारों लाखों महिलाएं इंसाफ मांगने के लिए इस्लामाबाद तक पहुंच गईं। वहां धरना भी दिया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उनकी एक न सुनी और उन्हें बेइज्जत करके हटा दिया। 31 साल की मेहरंग बलोच को भले ही पाकिस्तान की सरकार ने बैरंग लौटा दिया, लेकिन इसने बलूचिस्तान में विद्रोह को एक नई ताकत दे दी। लोगों को ये विश्वास दिला दिया कि पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान अहमियत नहीं रखता और बात पाकिस्तान की एक ट्रेन की हाईजैकिंग तक पहुंच गई, जिसने साफ कर दिया कि बलूचिस्तान में हालात पाकिस्तान के लिए हाथ से निकल चुके हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हार कैसे लिखी जा चुकी है, उसके बारे में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मैंगल ने एक्स पर लिखा, बलूचिस्तान का एक भी इंच इलाका ऐसा नहीं बचा है जहां सरकार अपना अधिकार जता सके। पाकिस्तान की सरकार इस युद्ध को पूरी तरह से हार चुकी है। अब हम जीत नहीं सकते, सब खत्म हो चुका है। हमने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने सुनने के बजाय हमारा मजाक उड़ाया, हमारे शब्दों को खोखली धमकियां बताकर खारिज कर दिया, जबकि उन्होंने उत्पीड़न, लूटपाट और खून खराबे की व्यवस्था को बढ़ावा दिया। हर एक सरकार ने बिना किसी अपवाद के बलूच लोगों का नरसंहार किया। सोचिए, बलूचिस्तान का मुख्यमंत्री रह चुका नेता अपनी सेना और सरकार को बता रहा है कि आपके जुल्म की वजह से बलूचिस्तान हाथ से निकल चुका है। कहते हैं जब दर्द हद से गुजर जाए तो आंसू भी सूख जाते हैं। बलूचिस्तान की माएं अब रोती नहीं, बस इंतजार में पत्थर हो गई हैं। हर दरवाजे पर लापता बेटों की तस्वीरें हैं, हर गली में मातम की चीखें हैं। लेकिन क्या ये आवाजें कभी दुनिया तक पहुंच पाएंगी? आखिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत और खनिज संपदा से भरपूर बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी सेना और वहां के हुक्मरानों का जुल्म-ओ-सितम क्यों जारी है? ये सिलसिला कब तक चलेगा? देखिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन इसका दर्द भी सबसे बड़ा है। इसके जख्म भी काफी गहरे हैं। यहाँ पाकिस्तानी सेना का जुल्म-ओ-सितम 77 साल से जारी है। यहाँ लोग या तो पाकिस्तानी सेना के बूटों तले रौंदे जाते हैं या फिर बंदूक के साए में सिर्फ सिसकियां ले पाते हैं। पाकिस्तान के 44% भूभाग को घेरता है बलूचिस्तान। करीब 25 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में महज 1.5 करोड़ लोग ही इस हिस्से में रहते हैं। बलूचिस्तान के उत्तर में अफगानिस्तान, पश्चिम में ईरान और दक्षिण में अरब सागर है। यह इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। गैस, तेल, सोना और यूरेनियम जैसी खदानें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन बलोच लोगों को इन संसाधनों का कोई फायदा नहीं मिलता। सोना, चांदी, कॉपर और कोल्ड रिसोर्सेज, तेल, जिसके लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना। इन्हें बड़ी बड़ी बातें बताई गई कि आप तो दुबई बन जाएंगी जी, आप चीन जो है वहां पे $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा और उस इन्वेस्टमेंट के बाद जिस सबको फायदा होगा। बट ऑन ग्राउंड पीने के लिए पानी नहीं, बिजली की वहां पे किल्लत, जहां तक कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है इन्होंने ग्वादार में, उसकी बिजली आती है ईरान से। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान से अगर बिजली आ रही है, पीने का पानी नहीं है, और क्योंकि चीन का इतना ज्यादा प्रभाव है उधर कि मछली पकड़ना, जो बलूची जो वहां पे इतने गरीब हैं उनको वो भी मुश्किल हो गया। गरीबी के कारण इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड एंड टोटली निग्लेक्टेड एंड कंसिडर्ड टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय पंजाबीज। इतिहास गवाह है कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने आजादी की घोषणा की थी, लेकिन 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने इस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। 1973 में पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान पर आक्रमण किया, जिससे हजारों लोग मारे गए। ये पाकिस्तान ने खुद ही अपने ऊपर ये एक संकट ले लिया है, क्योंकि पाकिस्तान शुरुआत से ही अगर हम देखें तो एक आतंक का सहारा लेता रहा
और अगर हम बलूचिस्तान को देखें तो फ्रॉम 1948 से लेकर के लगातार जो बलूचिस्तान में हो रहा है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ उनका विलय हो। और उसके बाद जब 1948 मार्च में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दस्तखत किया गया, और वो भी जबरदस्ती मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने करवाया, उसके बाद से लगातार जिन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, अपने कलात खान साहब ने, तो उसके जो उनके जो भाई हैं उन्होंने ही इस तरह की जो इंसर्जेंसी है शुरू हुई। ये वो जमीन है जहाँ की मिट्टी आजादी की गूंज से कांपती है, लेकिन बलोचिस्तान में पाकिस्तानी सेना जो कर रही है वो किसी नरसंहार से कम नहीं है। गांव के गांव जला दिए जाते हैं, नौजवानों को गायब कर दिया जाता है, महिलाओं और बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। बलोचिस्तान में हर घर से कोई न कोई गायब है। ये वही लोग हैं जिन्हें पाकिस्तानी सेना जबरन उठाकर ले जाती है और फिर वो कभी वापस नहीं लौटते। 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान में 10,000 से ज्यादा जबरन गायब किए जाने की सूचना दी है, जिसमें ज्यादातर बलूच हैं। बलूच महिलाएं और बच्चे भी पाकिस्तानी सेना के जुल्म का शिकार हो रहे हैं। हजारों बलूच नागरिकों को अगवा कर लिया गया है, जिनका आज तक अता पता नहीं है। 2006 में बलूच नेता नवाब अकबर भुगते की हत्या ने संघर्ष को और तेज कर दिया। 2020 में बलूच कार्यकर्ता करीमा बलूच कनाडा में संदिग्ध हालत में मृत पाई गई, जिसमें पाकिस्तान का हाथ बताया गया, लेकिन इस हत्याकांड की फाइल कभी नहीं खुली। पाकिस्तानी सेना के बूटों तले बलोच रौंदे जा रहे हैं। बलूचिस्तान की फिजा में बारूद की गंध दमघोटू है। यह सिर्फ जुल्म नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ जंग है। बलूचिस्तान की धूल में दब चुकी हजारों चीखें, लेकिन दुनिया के कान अब भी बहरे बने हुए। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये वो सच है जिसे छिपाने की पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना पूरी कोशिश करती है। लेकिन क्या इंसाफ कभी जमीन तक पहुंचेगा, या फिर बलूचिस्तान की ये पुकार हमेशा धूल में ही मिलती रहेगी? बलोचिस्तान की आजादी की मांग सिर्फ पाकिस्तान की ज्यादतियों का नतीजा नहीं है, बल्कि ये उनका अधिकार भी है। बलोचिस्तान के संसाधनों की लूट, गैस और खनिज संपदा का इस्तेमाल पूरा पाकिस्तान करता है, लेकिन बलोच जनता को भूखा मारा जाता है। संस्कृति और भाषा का दमन हो रहा है। बलोच लोगों को उनकी भाषा, रीति रिवाजों से दूर करने की लगातार साजिश रची जा रही है। यहाँ जो भी आजादी की बात करता है उसे या तो मार दिया जाता है या फिर लापता कर दिया जाता है। इनके जख्मों पर कोई मरहम तो नहीं लगाता, लेकिन पाकिस्तान की बदनाम सेना और खुफिया एजेंसी ISI सिर्फ बलूचियों के शरीर में पित्तल डालकर खामोश करना चाहती हैं। बलोचिस्तान की जमीन लहूलुहान है। हर घर में मातम, हर घर में चीखें दुनिया को परेशान जरूर करती हैं, और बड़े बड़े मंचों पर इसकी आवाज भी उठती रहती है। आज जो हालात वहां पर है उसके जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरान है, वहां का एस्टेब्लिशमेंट है, वहां की सेना है। क्योंकि आज अगर अब चाहे TTP देखें या बलूचिस्तान देखें, इन्होंने कभी इनको बराबरी का दर्जा ही नहीं दिया। खासतौर से बलूचिस्तान को अगर हम देखते हैं, ये आज इस प्रकार के हमले क्यों हो रहे हैं, मजबूरी हो गई है वहां पर। आप एक एक आदमी, बच्चा, औरतें, बूढ़े, जवान, हर आदमी आज पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ और आजादी का नारा लगा रहा है। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने शुरू से उनको एक्सप्लॉइट किया है। उन सबसे बड़ा इलाका है, सबसे ज्यादा मिनरल रिच है, चाहे वो गोल्ड हो, यूरेनियम हो, गैस हो, हर तरह की चीजें। और वहां पर सबसे गरीब इलाका है, वहां पर उनके ऊपर जुल्म डाले जाते हैं। 5,000 से ज्यादा लोग उठाए जा चुके हैं। आए दिन किसी को भी घर में दस्तक होती है, आदमी को या औरत को उठा लिया जाता है, उसके बाद उसका पता नहीं कि कहाँ गया। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को मानवाधिकार उल्लंघन पर चेतावनी दे चुके हैं। UN में बलूच कार्यकर्ताओं ने अपना मामला कई बार उठाया। कई मानवाधिकार संगठन बलोचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता जता चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान पर अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। पाकिस्तान के दमनकारी शासन के खिलाफ बलूच जनता अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रही है। बलूचिस्तान की जनता हार मानने को तैयार नहीं है। बलोची आजादी की हवा में सांस लेना चाहते हैं, पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। शी जिनपिंग के सपनों पर बलोच लड़ाकों का हर हमला एक हथौड़े की तरह है, क्योंकि BLA जितना बलूचिस्तान में मजबूत होगा, चीन की CPAC उतनी ही जल्दी दम तोड़ेगा। साल 2018 के बाद से चीन के नागरिकों पर भी पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, जिसके पीछे BLA का नया कमांडर है, जिसके कमान संभालने के बाद BLA लगातार पाकिस्तानी सेना को चुन चुन कर निशाना बना रही है। पाकिस्तान में आए दिन इसी तरह की चेतावनी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर चले गए हैं।
जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग ने इस पर मोहर लगा दी है। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक के बाद बलूचिस्तान के बलोच आर्मी की दुनिया में चर्चा हो रही है। बलोच के 40 लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को घुटने पर ला दिया। बीएलए की ताकत में इजाफे के लिए उसके नए चीफ को वजह बताया जा रहा है। साल 2000 में बनी बलोच लिबरेशन आर्मी का मुखिया बशीर ज़ेब है। बीएलए के भीतर बशीर ज़ेब का पद कमांडर इन चीफ यानी सैन्य प्रमुख का है। बशीर ज़ेब को साल 2018 में बीएलए की कमान मिली। प्रमुख बनने से पहले ज़ेब कोर कमेटी के प्रमुख मेंबर थे। ज़ेब के आने के बाद से ही बलूचिस्तान में बीएलए की गूंज सुनाई दे रही है। देश के बड़े नेताओं तक को कहना पड़ रहा है कि बलूचिस्तान पर से पाकिस्तान की सरकार का नियंत्रण करीब करीब खत्म हो रहा है। बशीर ज़ेब की उम्र 40 के आसपास है, जिसका ताल्लुक मध्यम वर्गीय परिवार से है। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून के मुताबिक दिसंबर 2018 में एक सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान की सेना ने बलोच लिबरेशन आर्मी के प्रमुख असलम बलोच को काबुल में मार गिराया, जिसके बाद बीएलए की कमान ज़ेब बशीर को सौंप दी गई। ज़ेब बशीर के पिता बलूचिस्तान के मशहूर डॉक्टर रहे हैं। ज़ेब का घर बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से लगभग 145 किलोमीटर पूर्व में नुश्की कस्बे में है। ज़ेब के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। ज़ेब ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई क्वेटा के डिग्री कॉलेज से पूरी की। 2012 में ज़ेब बीएलए से आजादी के मिशन के तहत जुड़ गए, जिसके बाद वो इसी संगठन में है। ज़ेब ने घात लगाकर हमले को जहां बढ़ावा दिया, वहीं उसके रहते सोशल मीडिया का इस्तेमाल बीएलए के लड़ाके करने लगे। आए दिन सोशल मीडिया के जरिए बीएलए के लड़ाके चीन और पाकिस्तान की सेना को धमकी देते रहते हैं। प्रमुख बनने के बाद ज़ेब ने आत्मघाती हमलावर तैयार किए। बलूच इलाके में इसके लिए उसने महिलाओं को आगे किया। बलूच की सुसाइड बॉम्बर महिलाएं बुर्के जैकेट पहनकर बम रखती हैं। ज़ेब ने बलोच लिबरेशन आर्मी में नए लोगों को भी जोड़ा, जिसके कारण पाकिस्तान की सेना से ज्यादा पढ़े लिखे लड़ाके बीएलए में हो गए हैं। इस वजह से भी पाकिस्तान की सेना बीएलए से मात खा रही है। ज़ेब के नेतृत्व में बीएलए पाकिस्तान के साथ साथ चीनी सैनिकों को भी मारने में पीछे नहीं है। ज़ेब के तालिबान से भी ठीक रिश्ते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सेना इस इलाके में खुद को असहाय महसूस कर रही है।